नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार एस न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो हरियाणा में ग्राम पंचायत के चुनाव की जो घोषणा हुई है, जिस हिसाब से माहौल चला हुआ है, मौसम तो ठंडा है लेकिन चुनावी माहौल बहुत गर्म हो रहा है। तो इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको गांव की पंचायत जो अभी उम्मीदवार जो भावी उम्मीदवार अपने आप को मैदान में ला रहे हैं उनसे मिलवाता हूं, उनके विचार सुनवाता हूं। तो आज मैं गांव गागड़वास जो महेंद्रगढ़ से लगभग 4-5 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। मैं अपने गांव वासियों को सभी से अनुरोध करती हूं कि मैं अगर लेडीज सीट आती है तो मैं अपने आप को तैयार कर रही हूं, और अगर आप मुझे लाइक करें अनपोज के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। अगर मेरे विपक्ष में कोई और आता है, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर उनके विचार मेरे से मिलते हैं तो वो मेरे को चुने, अगर नहीं मिलते हैं तो मैं उनका विचार मिला के गाँव की भलाई के लिए, अनपोज के लिए ही मतलब उनको तैयार करूँगी। तो मैडम, इस बारे में आपको क्या ख्याल है कि आप गांव में पंचायत वगैरह करके मनाएंगे, या मतलब ओपन में कैसे बताएंगे लोगों को कि भाई मैं अनपोज अपने गांव का सरपंच अनपोज बनाना है? देखो, मैं मीडिया के थ्रू ही बता सकती हूँ कि मेरे ये विचार है। आप सब समझदार हैं, आप सब लोगों का हक है। आप प्लीज़, एक वोट कीमती है, सोच समझ करके गांव के हित के लिए ही दीजिए, चाहे मैं हो या मेरी और बहन हो। लेकिन प्लीज़ गांव की एक, हम अपने गांव को उच्च स्तर पर ले जाने की कोशिश के लिए, नाम रोशन करने के लिए अनपोज ही तैयार करें तो बेटर होगा। और बाकी लोगों की और मेरे गांव वाले जैसे मुझे मतलब समझ सके, उनका मैं आभारी हूँ। तो मैडम, जैसे जो हाल ही सरपंच है, इन्होंने जितना काम में विकास कार्य किया है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखो, मैं 100% संतुष्ट हूँ। पहले हमारी पहली बार पंचायत अलग हुई है। उन्होंने, सरपंच का नाम रविंदर जी, रविंदर यादव, बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि उनसे बेटर काम करूँ, या मेरी और कोई बहन आए वो करे, मतलब गांव के लिए ही करे, हालांकि ये नहीं है अपने लिए। तो सुनीता जी, आपका परिवार क्या कुछ करता है? परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं हम लोग। मेरे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में है, दोनों बच्चे भी इंडियन एयरफोर्स में है, बहू बीएड कर रही है। हम बिल्कुल मस्त हैं। तो परिवार की तरफ से आप पूर्ण संपन्न हैं। तो अब समाज सेवा के रूप में सरपंच पद के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो इस हिसाब से लगता है कि भाई आपको मतलब परिवार की तरफ से तो कोई परेशानी है नहीं? देखो, मेरे परिवार की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। मैं 20 साल डिफेंस में करके आई हूँ। मेरे पति देश की सेवा करते हैं, मैं गांव की सेवा करना चाहती हूँ। तो अब आप लोगों से मिलते हैं तो आप लोगों को आपका विचार कितना पसंद आता है? हमारे गांव के लोग सीधे साधे हैं, उच्च विचारों वाले हैं और अच्छे विचार हैं। मैं उनसे बन जाते सहमत। हो तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि जो आजकल अपने गांव में शिक्षा का जो माहौल है, कैसा है, और आगे लड़कियों की शिक्षा के लिए आप क्या कुछ करना चाहोगे? देखो, शिक्षा का माहौल बिल्कुल अच्छा है। हमारे गांव के बच्चे उत्तीर्ण रहे हैं और रहेंगे भी और होंगे भी। लेकिन मैं उनकी मदद दिल खोल के करूंगी। अगर मैं सरपंच बन जाती हूँ, किसी भी चीज़ की मदद होगी, पढ़ाई से ताल्लुक। तो आपके गांव का जो रोड है, यानी जाने आने जाने का जो रास्ता है महेंद्रगढ़ तक, क्या यहाँ सरकारी साधन चलता है या मतलब प्राइवेट साधन से जाना पड़ता है? नहीं, सरकारी साधन कोई नहीं है। एक वीक में शायद बस आती है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सुना है प्राइवेट साधन है, और सरकारी की तो उम्मीद भी नहीं है। तो उम्मीद तो सरकारी की नहीं है, लेकिन अगर आप सरपंच बनते हैं तो क्या आप यहाँ से बच्चों के लिए महेंद्रगढ़ तक पहुँचाने का साधन प्रोवाइड करेंगे आप? देखो, महेंद्रगढ़ से, यहाँ से महेंद्रगढ़ के लिए अगर होकर मैं सरपंच बनती हूँ तो मैं 100% कोशिश करूँगी। तो मैडम, आपका क्या विचार है कि जो आज के युवा हैं ये नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? गांव में आपको देखा होगा कि बाहर जो शाम को बैठते हैं लोग, बच्चे बैठते हैं, वह नशा कुछ ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप सरपंच बनते हैं तो उसके बारे में आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? देखो, हमारे गांव में ऐसा सुनने को नहीं मिला है। अड़ोस पड़ोस गांव में भी अगर मिला है तो मैं एक अच्छे नागरिक होने के लिए मैं उनको समझाऊंगी और अच्छे तरीके से, मतलब उनको नई दिशा दिखाने की कोशिश